भरद्वाज जी ने भगवान का खूब स्वागत किया, पूजन किया, कंद मूल फल लाकर दिए, भगवान पा रहे हैं। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राम जी कहे, कहिए। भरद्वाज जी कहते हैं, आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जोग विरागो, आज सफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम ही अवलोकत आजो, राम तुम ही अवलोकत आजो, राम तुम ही अवलोकत आजो, राम तुम ही अवलोकत आजो। भरद्वाज जी क्या बोले, प्रभु आज तक मैंने जो तीर्थराज प्रयाग में वास किया, ये प्रयाग का मेरा वास सफल हो गया। आज तक मैंने जितनी तपस्या की, जीवन का सारा तप सफल हो गया। आज तक मैंने जितने जप किए, जितना मैंने विषयों का त्याग किया, मेरे जीवन का वैराग्य, हे राघव जी, आज सब सफल हो गए। राम जी बोले, एक ही बार में सब सफल हो गए? बोले, प्रभु सब सफल हो गए। भगवान पूछे, कैसे हो गए? भरद्वाज जी कहते हैं, राम तुम ही अवलोकत आजो, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त हो गया, जीवन के सारे साधन मेरे सफल हो गए। ये कथा कह रही है, ये प्रसंग कह रहा है, भगवान के किए गए भजन का, तप का, जप का, व्रत का, पूजन का ये फल कदापि न समझिएगा कि घर में ऐश्वर्य बढ़ जाए, लॉटरी लग जाए। पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, यदि भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा। बतिया बुझा रहा है? यदि भाग्य में है तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो याद रखिएगा, आया हुआ भी भाग के चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। फिर किए गए सत्कर्म का क्या फल है? सत्कर्म का फल है कि इसी शरीर में हमको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए, इसी शरीर में भगवान के प्रति प्रीति जागृत हो जाए, इसी शरीर में बिना किसी रचना के तीर्थ यात्रा होती रहे, बिना किसी रचना के संत दर्शन मिल जाए, बिना किसी रचना के भगवत कथा श्रवण करने को मिल जाए, बिना किसी रचना के भगवत विग्रह का दर्शन प्राप्त हो जाए, और बिना किसी रचना के कभी ना कभी भगवान का साक्षात्कार हो जाए, ये किए गए सत्कर्म का फल है। ये किए गए सत्कर्म का फल है? भरद्वाज जी कहते, प्रभु सब सफल हो गए, अब एक वरदान दे दीजिए मुझे। राम जी बोले, क्या चाहिए? भरद्वाज जी बोले, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। श्री भरद्वाज जी कहते, प्रभु मैं आपको सहज प्रेम करना चाहता हूं।
क्या करना चाहता हूं? सहज प्रेम। जोर से बोलिए। सहज प्रेम समझते हैं अजीत बाबू? सहज प्रेम बुझात है का? बिना स्वार्थ के नहीं। देखिए, पहली बात, जहां स्वार्थ है वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम होता ही बिना स्वार्थ का है। ये सहज प्रेम क्या है? हमारे एक चाचा है, वो बहुत पहले एक प्रश्न किए कि ये बताओ दोस्ती कब टूटती है? तो कई लोग अलग अलग उत्तर दिए। जब स्वार्थ आ जाए, मतलब निकल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये नहीं है, दोस्ती कभी टूटती ही नहीं है, और जो टूट गई वो दोस्ती थी ही नहीं। यदि दोस्ती है तो टूटेगी नहीं। कहां टूट गई हो कन्हैया और सुदामा जी की दोस्ती? अरे यारी हरि जी रहे तो हरे संग है, कैसे टूट गई? प्रेम है तो निस्वार्थ है। यदि स्वार्थ है तो प्रेम हो ही नहीं सकता। अब ये प्रश्न है, भरद्वाज जी कहते मुझे प्रेम नहीं करना आपको, मुझे सहज प्रेम करना है। ये सहज प्रेम क्या है? यदि किसी व्यक्ति से आप प्रश्न करिए कि आज आपने क्या किया सुबह से, तो वो यही कहेगा कि जगा हूं, जगने के बाद थोड़ा पूजा वूजा करके और मंदिर गया, मंदिर के बाद ऑफिस चला गया, ये किया वो किया, यहां गया वहां गया, अब यहां पर आया हूं। यही कहेंगे ना? कोई भी आपसे नहीं कहेगा कि जगने के बाद हाथ लेके ऐसे ऐसे रगड़ा हूं, फिर बिस्तर से उतर के पानी लेके मुंह धोया हूं। कोई नहीं बोलेगा। ब्रश में पेस्ट लगाकर ब्रश किया हूं, कोई बोलेगा नहीं है। लेकिन ये काम सब करते हैं। बोलते क्यों नहीं? क्योंकि ये करते नहीं है, ये जीवन की सहज प्रक्रिया है। जिस कार्य को करना न पड़े, जो कार्य स्वयं होता रहे, वो सहज व्यवहार है। आपको उदाहरण देता हूं। आप में से कौन है जो रात को सोते समय टेंशन में आता है? कौने बात को लेकर टेंशन में? ये सुन लीजिए पहले। अरे राम, हम सो गए तो रतिया में सांस कौन लेगा? कहीं हम सांस लेने का भूल गए तो? कोई सोचता है क्या? नहीं। हम लड़ते रहे, खाते रहे, गाते रहे, चलते रहे, हम श्वास लेते रहते हैं और हमको पता नहीं चलता है। उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते, प्रभु हम आपको प्रेम करते रहे और हमको पता ना चले, ऐसा प्रेम हमको चाहिए। सहज प्रेम जो होता रहे। और ये प्रेम सामान्य न समझिएगा। सहज प्रेम यदि जीवन में जागृत हो गया तो फिर आपको भगवान को नहीं ढूंढना, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ करेंगे। और अजीत बाबू, प्रेम जागृत होने के बाद सब नियम समाप्त हो जाएगा। महापुरुष एक पद गाते हैं, उद्धव जी गए गोपियों को समझाने, क्या कृष्ण के नाम को तुम जपती हो, कृष्ण को प्रेम करती हो, जो कृष्ण है वही तुम हो, दो है ही नहीं, दोनों एक हैं, पूरा जगत एक ही है। गोपिया बोली, तुम्हारे समझ में बात नहीं आएगी, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ ये तो प्रेम की बात है बंदगी सबके बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओ ये तो प्रेम की बात है बंदगी सबके बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की
सबके बस की नहीं है, बंदगी सबके बस की नहीं है। क्यों? सिर दे कर होते हैं सौदे, सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर दे कर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया। कहां गया? जोर से कहिए। मित्र के घर सवेरे 7 बजे। तो देखा उनके मित्र सुबह 7 बजे भगवान की आरती उतार रहे थे। सरकार जब आरती उतार लिए तो इसने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? मित्र ने कहा कि मैं भगवान की आरती उतार रहा था, रोज सवेरे 7 बजे उतारता हूं। बोला अच्छा रोज? हाँ रोज, घड़ी देखकर 7 बजे आरती उतारता हूं। उसने कहा कि मैं तो 7 बजे उतारता हूं, 7 बजे पूजा करता हूं। तुम कितने बजे पूजा करते हो? उसने कहा मैं अपने भगवान की पूजा नहीं करता, मैं भगवान को प्रेम करता हूं। और प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ हर पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजर
जिनकी अखियों में मोहन समाए, जिनकी अखियों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकते नहीं है, जिनकी अखियों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओ ये तो प्रेम की बात है, ओ ये तो प्रेम की बात है, बंदगी सबके बस की नहीं है। श्री भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु मुझे आपके श्री चरण में सहज प्रेम चाहिए। यहां सिद्धांत बड़ा अद्भुत देते हैं भरद्वाज जी। कहते, प्रभु कर्म बचन मन छाड़ी छल, कर्म से, कर्म यानी व्यवहार से, वचन यानी बोली से, मन यानी मन से, तीनों से जब तक छल नहीं छूटेगा, कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार। तीनों से छल छोड़कर जीव जब तक आपका नहीं होगा, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते हैं, मनुष्य करोड़ों उपाय कर ले, कितना? करोड़ों, लेकिन जब तक वचन से, मन से, कर्म से छल का त्याग नहीं करेगा, तब तक उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। एक अर्थ है करोड़ों उपाय, कोटि उपचार। एक दूसरा अर्थ सुनिए, भगवान के पूजा की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। यहाँ पर देवता बैठे होंगे, हैं? कहा इधर बैठे थे सरकार, अभी ब्राह्मण देवता, कर्मकांडी महात्मा। सरकार सही बोल रहा हूं ना? 5 पंचोपचार सबसे छोटी विधि है पूजा की। इतना तो नित्य करना चाहिए सबको। क्या? भगवान को स्नान करा लिया, बढ़िया वस्त्र पहना लिया, तिलक श्रृंगार कर दिया, आभूषण पहना दिया, ये उसमें नहीं आता है। अब इसके बाद पंचोपचार पूजन शुरू होगा। पहले धूप 1 हुआ, फिर दीप छोटी आरती 2 हुआ, फिर नैवेद्य भोग 3 हुआ, फिर चौथा आरती, प्रधान आरती। कितना हो गया? जोर से कहिए। अब 5वां आरती के बाद स्तुति। ये पूजन की सबसे छोटी विधि है, 5 प्रकार से। यदि आप सामर्थ्यवान हैं, बहुत ज्ञान है, तो और ऊपर बढ़िए, 10 प्रकार से 10ओपचार। और जानकारी है 16 प्रकार से 16ओपचार। और जानकारी है 100 प्रकार से 100ओपचार। और जानकारी है 1000 प्रकार से सहस्त्रोपचार। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते कोटिपचार। भरद्वाज जी कहते हैं 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा जीव क्यों न करे, 1 करोड़ प्रकार से। लेकिन यदि कर्म से, वचन से और मन से छल नहीं समाप्त हुआ, तो पूजा करता रहे, उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। छल को त्याग करिए। राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं सुंदरकांड में, सुंदरकांड की छपाई है वो, निर्मल। राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेड़ न भावा। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाया हुआ है। सो मोहि पावा, भगवान को पाने के लिए न कहीं जाने की आवश्यकता है, न कुछ करने की आवश्यकता है। केवल एक काम करिए, प्योर हो जाइए, बी प्योर, निर्मल हो जाइए। मन निर्मल हो गया तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान घर में दिखाई देने लगेंगे यदि मन निर्मल हो गया तो है। अब मन निर्मल नहीं हुआ तो राजन कितनों बढ़न टीका लगा ले, कितनों बड़की चुटिया बढ़ा ले, कथा करते रह जाएंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मन निर्मल करिए। अब मन कैसे निर्मल होगा? केवल एक उपाय है, भगवत नाम का जप। अभी होली गया है लेकिन आप लोग को देख के नहीं लग रहा है कि आप लोग होली खेले हैं। होली खेले थे? कौन होली खेले कि रंगे नहीं अब तक लगा हुआ है, सब छूट गया है? होली खेलने का मतलब कि 1-2 महीना ले रंग रहे। अच्छा आप बताओ, होली खेलने के बाद कितनी बार साबुन लगाते हैं उस दिन? एवरेज बताइए, एवरेज 5 बार। 4-5 बार में छूट गए रहे। हम तो 2 बार में नींबू लेकर रगड़ दिए, हम खेलवे नहीं किए इस बार है? कितनी बार साबुन लगाते हैं? 10 बार। हाँ, माता जी लोग 10 बार लगाओ तो ही है, लेकिन एवरेज मान के चलिए 5 बार। क्यों लगाते हैं 5 बार? जो सप्ताह में 1 बार साबुन लगाता है वो भी होली के दिन 5 बार लगाता है कम से कम। क्यों? बार बार साबुन लगाने से शरीर का मैल उतर जाता है, ठीक ना? आप समझिए, जिस प्रकार बार बार आपका मन नहीं है उसके बाद भी लगाना पड़ता है। कई बार रंग लगाते लगाते ये छिल जाता है तो परपरात है चेहरा, लेकिन उसके बाद भी हम साबुन रगड़ते हैं। क्यों? रंग उतारना है। मन हो चाहे ना हो, बार बार साबुन लगाते हैं तो मन का मैल, चेहरे का मैल उतर जाता है। उसी प्रकार मन हो चाहे ना हो, बार बार यदि भगवान का नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे मन का मैल भी उतर जाएगा और मन निर्मल हो जाएगा। लोग कहते हैं महाराज मन नहीं लगता, नहीं लगता उसके बाद भी जपिए। बार बार धीरे धीरे जपेंगे ना तो जैसे धीरे धीरे मैल हटेगा, मन लगना प्रारंभ होगा और एक दिन भगवत नाम में ही हम लीन हो जाएंगे। फिर काम होता रहेगा और भगवत जब भी चलता रहेगा। मन निर्मल कैसे होगा? पूज्य दास देवादास जी महाराज कहते थे, एक उपाय है, नाम कीर्तन करो तुम। क्या करो? नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो कोई मतलब नहीं, पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे।
कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज दे प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया, करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन फिर से ही। प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, प्रेमियों के चरण में ही तुम भाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। भगवत नाम का जप, भगवत नाम का स्मरण, यही हमारे मन को निर्मल करेगा। भरद्वाज जी ने जो मांगा भगवान ने उनको दिया।